देखो आज से अपना नया अध्याय चालू हो रहा है। अध्याय का नाम है अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण। इस अध्याय में हम पूरी रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे और पूरे कोण के बारे में पढ़ेंगे। अब समझो, मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखवाया था, उसको अब बारीकी से समझ लो। पहला आपने क्या लिखे हो, एक सरल रेखा का वह भाग जिसके दो अंत्य बिंदु होते हैं रेखाखंड कहलाता है। एक बिंदु ये लिए, एक बिंदु आपने ये ले लिया, दूसरा बिंदु ये लिए, दो अंत्य बिंदु हो गए और ये एक रेखा खींच दिए। तो ये ऐसी रेखा, ऐसी लाइन जिसके दो अंत्य बिंदु होते हैं, मतलब ये वाली लाइन इस बिंदु से आगे नहीं बढ़ेगी और ये वाली लाइन इस बिंदु से आगे नहीं बढ़ेगी। तो जिस रेखा में दो अंत्य बिंदु होते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको रेखा खंड कहा जाता है। क्लियर? जिस रेखा में दो अंत्य बिंदु होते उसको क्या कहा जाता है, रेखा खंड कहा जाता है। अब ये समझो, रेखाखंड समझ लिया आपने। अब देखो संरेख बिंदु क्या होता है। संरेख बिंदु, यदि तीन बिंदु, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, यदि तीनों के तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, यदि तीन बिंदु या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर है, उनकी रेखा समान है, तो क्या कहलाएंगे ये, समान रेखा पर है तो समान से समरेख बिंदु। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर है तो उसको अपन क्या कहेंगे, संरेख बिंदु। और अगर बिंदु इस टाइप से, दो बिंदु ऐसे होकर एक ऐसा हो गया, तो क्या एक रेखा से होकर जा सकते हैं क्या ये? यदि तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, असंरेख बिंदु। आ रहा है कि नहीं समझ में? यदि तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, संरेख बिंदु। और तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं है तो उसको अपन क्या कहेंगे, असंरेख बिंदु। क्लियर? क्या बोलेंगे अपन, असंरेख बिंदु। बन जाएगा? अब देखो, अब किरण किसे कहते हैं। देखो किरण के बारे में समझो, किरण क्या होती है। अगर एक बिंदु निश्चित है और एक तरफ से रेखा आगे बढ़ रही है, किरण में क्या होता है, किरण में एक अंत्य बिंदु होता है, मतलब ये लाइन इससे आगे बढ़ेगी क्या, नहीं। लेकिन एक और बिंदु नहीं होता है, इधर तुम उसको अनंत तक पहुंचा दो, यहां से तुम उसको डुडराल जुन्नार दो, जहां पहुंचाना पहुंचा दो। आ रहा है समझ में? इसमें सिर्फ एक ही क्या होता है, अंत बिंदु होता है। जैसे कि ये हो गया सूरज, और सूरज से किरण निकल रही है, कहीं धरती पहुंच रही, कहीं चंद्रमा पहुंच रही है ना, कि नहीं? मतलब उसका सिर्फ एक अंत बिंदु होता है और एक तरफ वो अनंत बढ़ती है। तुमने लिए टार्च, टार्च का प्रकाश इस तरफ थोड़ी ना जाएगा, ये इसका अंत बिंदु हो गया, वो एक ही दिशा में जाएगा ना, तो क्या निकलती है उससे, किरण निकलती है। क्लियर? आया समझ में? तो किरण किसको बोलते हैं, जिसमें एक अंत बिंदु होता है। ये हो गया ए और ये हो गया बी। और किरण को दर्शाने के लिए हम ए बी के ऊपर इस प्रकार का चिन्ह बनाते हैं। अगर ए बी के ऊपर इस प्रकार का चिन्ह बना है, मतलब ये ए बी काय का लिखा है, ये किरण के लिए दर्शाया गया है। ए बी के ऊपर यदि इस प्रकार से चिन्ह बना हुआ है, मतलब ए बी काय के लिए दर्शाया गया है, किरण के लिए दर्शाया गया है। अब अगर ये क्या है, ये क्या है बताओ मुझे, रेखा है कि किरण है कि रेखाखंड है? रेखाखंड है। तो बताया था मैंने अभी आप लोग को, इसमें दो अंत्य बिंदु है अंत्य बिंदु, इसलिए आपका क्या है, रेखाखंड है। और रेखाखंड दर्शाने के लिए ए बी के ऊपर आपको इस प्रकार से बना देना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेखाखंड हो जाएगा।
अब समझो रेखा किसको बोलते हैं। ये सिंपल लाइन है, ये इस ओर भी अनंत तक बढ़ रही है, बिल्कुल आगे चली जा रही है, और इस ओर भी ये कहाँ जा रही है, अनंत तक आगे की ओर जा रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसमें एक बिंदु ए हो गया और एक बिंदु बी हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। और रेखा हो गई हमारी क्या, ए बी। और इसको दर्शाने के लिए इसके ऊपर इस प्रकार का चिन्ह, रेखा का चिन्ह बनाया जाता है। क्लियर। अब समझो यहाँ पर आप कोण के बारे में पढ़ेंगे, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ प्रमुख कोण को समझो। आप लोगों के पास एक चांदा होता होगा, होता है चांदा। कोण की परिभाषा समझो पहले, फिर बाद में लिखना कोण किसे कहते हैं। कोण किसको बोलेंगे, यदि दो किरण का अंत बिंदु एक ही हो, यदि दो किरण एक ही अंत बिंदु पर मिले। ये पहली किरण हो गई, इसका अंत बिंदु भी यही है। ये दूसरी किरण हो गई, इसका अंत बिंदु भी यही है। यदि दो किरण का अंत बिंदु एक ही बिंदु हो, है ना, अच्छे समझना, जिसको समझ में आ गया उसके लिए गणित आसान, तो फिर रोते ही रहोगे, बोलो कहाँ से क्या आ रहा, अध्याय कुछ पल्ले नहीं पड़ा। इसलिए ये मेन चीज है समझना। इस किरण का अंत बिंदु भी यही हो गया, इस किरण का अंत बिंदु भी यही हो गया। यदि दो किरण का अंत बिंदु एक ही है तो एक कोण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कोण का। इसको एंगल भी कहते हैं। क्लियर। यदि दो किरण का अंत बिंदु एक ही हो तो उसे क्या कहा जाता है, कोण कहा जाता है। कोण बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजा कहलाती है। यहाँ पर दो किरण मिल करके कोण बना रही है, तो जो किरण मिल करके कोण बनाती है, कोण बनाने वाली जो किरण होती है, इन किरणों को कोण की भुजा कहते हैं। इस कोण की दो भुजा है, पहली भुजा हो गई ये वाली और दूसरी भुजा हो गई ये वाली। और जिस बिंदु पर दोनों किरण मिलती है, जिस बिंदु पर दोनों किरण मिलती है, उस बिंदु को कोण का शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण का शीर्ष। तो ये वाला बिंदु हो गया कोण का शीर्ष, और ये हो गई कोण की भुजा, और ये भी क्या हो गई, कोण की भुजा। क्लियर। कोण की क्या हो गई, भुजा। आ रहा आपको समझ में। चलो लिखो अगला पॉइंट, लिखो, सब कॉपी में नोट करो, कॉपी में लिखो अगला पॉइंट। जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है, जब दो किरण एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो एक कोण बनता है, तो एक कोण बनता है। अगला लिखो, अगला पॉइंट। कोण बनाने वाली दोनों किरणें, कोण बनाने वाली दोनों किरणें, लिखो, कोण बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती है। कोण बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती है। जितने भी सवाल है वो पूरे सवाल इसी पे डिपेंड है, इसको अच्छे बारीकी से समझना भी है ना। कोण की भुजाएं कहलाती है तथा उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। तथा उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। कोण का शीर्ष कहलाता है। लिख लिए।
अब अगला लिखो, जिस कोण का माप, पहले आला चित्र बनाओ, जल्दी बनाओ, 1 सेकंड में ये चित्र बनाओ। जो चीज समझ में नहीं आएगी पूछ लेना, है ना। जल्दी बनाओ चित्र। बन गया? अब इसमें लिखो, जिस कोण का माप, अगला पॉइंट, जिस कोण का माप 0 डिग्री से 90 डिग्री, जिस कोण का माप 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होता है, तो उस कोण को न्यून कोण कहते हैं। देखो, आपके चांदे में इस प्रकार से बना होता है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। अगर किसी कोण की माप 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में है, इतना है, मतलब कोई कोण अगर 0 और 90 के बीच में ही बन रहा है, आपने चांदे से लेकर के सिर्फ 0 और 90 डिग्री के बीच बन रहा है, तो उस कोण को अपन क्या बोलेंगे? न्यून कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? उस कोण को अपन न्यून कोण कहेंगे। जिस कोण की माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होती है, जो कोण 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में बनता है, उस कोण को अपन क्या कहते हैं? न्यून कोण कहा जाता है। जैसे कि 70 डिग्री भी 0 और 90 के बीच है, तो वो भी क्या होगा? आपका न्यून कोण होगा। 20 डिग्री भी क्या होगा? आपका न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण की माप 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक होती है, उस कोण को क्या कहा जाता है? न्यून कोण कहा जाता है। और जिस कोण की माप करेक्ट 90 डिग्री होती, कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। जिस कोण की माप करेक्ट कितनी होती है? 90 डिग्री, उस कोण को समकोण कहते हैं। उस कोण को अपन क्या बोलते हैं? समकोण कहते हैं। जो कोण सीधे कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, उस कोण को अपन क्या बोलते हैं? समकोण कहते हैं। क्लियर? और जो कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, जो कोण 90 से क्या होता है? अधिक। 90 से अधिक, 90 से अधिक मतलब 100, है ना। जो कोण 90 से कैसा होता है? अगर लाइन सीधी है मतलब 90 डिग्री, 90 से भी ज्यादा होता है और 180 से कम होता है। जो कोण 90 डिग्री से ज्यादा, उसका जो मुंह होता है 90 डिग्री से ज्यादा फटता है ना। क्लियर? जो कोण 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 से कम होता है। 90 मतलब सीधे खड़ी लाइन 90 पे आ गई, 90 से ज्यादा फटा है इसका मुंह, है ना। 90 से अधिक और 180 से कम, उसको अपन क्या बोलते हैं? अधिक कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अधिक कोण। क्लियर? और जो कोण बिल्कुल सीधी लाइन होता है, मतलब पूरा 180 डिग्री होता है, कितना होता है? 180। जो कोण पूरा स्ट्रेट लाइन होता है 180 डिग्री होता है, चांदे में बिल्कुल यहां से लेकर के इतना पूरा मुंह फट गया, 180 तक फट गया, है ना। क्लियर? तो जो कोण 180 डिग्री का होता है, कितना होता है? 180 डिग्री का, उसको ऋजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋजु कोण। क्या बोलते हैं? फिर से अब पूछ रहा हूं, जिस कोण की माप 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? जिस कोण की माप करेक्ट 90 डिग्री होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? थोड़ा धीरे, है ना।
और जिस कोण की माप 90 और 180 के बीच होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? और जिस कोण की माप करेक्ट 180 डिग्री होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं उसको? बाकी अपन कल पढ़ेंगे।